एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़ी नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लगती है। वहां से कुछ ही दूरी पर बरगद के एक बड़े से वृक्ष के नीचे वहां विश्राम करने का निश्चय किया। बहुत देर चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। गौतम बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, जाकर पानी का इंतजाम करो। शिष्य जाता है और कुछ ही दूरी पर वहां उसे एक तालाब मिलता है। तालाब देख शिष्य बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन जब शिष्य तालाब के पास जाता है तो देखता है कि गांव के लोग उसमें नहा रहे थे, कपड़े धो रहे थे और तो और अपने जानवरों को भी नहला रहे थे। तालाब का पूरा पानी मिट्टी की वजह से गंदा हो गया था। यह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराशा भाव से महात्मा बुद्ध को सब बात बताता है। शिष्य की बातें सुनकर सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत ही यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे जान निकल जाएगी। फिर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी शिष्य महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर से चला जाता है। तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता। तालाब का पानी पूरी तरह से साफ होता है। यह देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सभी के मन में यह सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। तालाब का पानी तो गंदा था। उन्हें लगा कि जरूर ये महात्मा बुद्ध की शक्ति है। उनमें से एक शिष्य महात्मा बुद्ध से पूछा कि प्रभु, यह चमत्कार आपने कैसे किया। शिष्य को जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले कि यह कोई चमत्कार नहीं, यह आपके सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतजार का। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया, उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। फिर कुछ देर बाद जब शिष्य तालाब के पास पहुंचा, तब तक सब दूषित कण नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था तथा तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र न किया होता, धैर्य न रखा होता, तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है या नहीं, और होगा भी तो क्या उसका पानी साफ होगा या नहीं। इन सब कारणों से आप कभी अपना प्यास न बुझा पाते और प्यास से मर जाते। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्यों को एक सीख देते हुए कहा, जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आज आई है, वैसी ही स्थिति और मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगे। तब उस समय भी आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेना होगा। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से कोई फैसला लेना चाहिए, जिसका आपके और दूसरों के लिए अच्छा हो।